नमस्ते। बीटीएस के इस वीडियो में हम 3 महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं जननी सुरक्षा योजना, सर्व शिक्षा अभियान और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर चर्चा करेंगे। जननी सुरक्षा योजना गरीबी रेखा से नीचे आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए सरकार का एक कदम है। इस योजना के अंतर्गत भारत के सभी गांवों और शहरों के अस्पतालों में संस्थागत डिलीवरी या प्रसव को बढ़ावा दिया जाता है, जिससे कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के मृत्यु दर को कम किया जा सके और उनके स्वास्थ्य और पर्याप्त पोषण उपलब्धि पर विशेष ध्यान दिया जा सके। सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क प्रसव करवाया जाता है और इस योजना के तहत प्रसव से पहले, उसके दौरान और उसके बाद पोषण और टीकाकरण संबंधी सुविधाओं को मुफ्त में प्रदान किया जाता है। आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए सरकार ने कुछ राज्यों को लो परफॉर्मिंग स्टेट्स का दर्जा दिया है, जहां स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने हेतु ज़्यादा आर्थिक मदद दी जाएगी। इन लो परफॉर्मिंग स्टेट्स का हिस्सा है उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उड़ीसा और जम्मू और कश्मीर। इन लो परफॉर्मिंग स्टेट्स के ग्रामीण इलाकों में 1400 रुपये और शहरी इलाकों में 1000 रुपये तक की राशि दी जाएगी। बाकी राज्यों के ग्रामीण इलाकों में 700 रुपये और शहरी इलाकों में 600 रुपये तक की सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधा गर्भवती महिलाओं के बैंक खाते में जाएगी। विशेष परिस्थितियों में यदि कोई गर्भवती महिला अस्पताल नहीं पहुंच पाती, तो सरकार सीधे उनके घर पर 500 रुपये तक की आर्थिक सहायता पहुंचाती है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से 14 साल की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लाभ पहुंचाने हेतु ज़्यादा क्षेत्रों में स्कूल खोले जा रहे हैं और जिन क्षेत्रों में किसी कारणवश स्कूलों का निर्माण नहीं हो पा रहा, वहाँ बच्चों को यातायात के साधन जैसे कि साइकिल, बस और वैन जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। सभी बालिकाओं और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों को प्राथमिक शिक्षा के लिए निःशुल्क किताबें प्रदान की जा रही हैं और दिव्यांग छात्रों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हर छात्र के लिए 1200 रुपये के साथ साथ आवश्यक उपकरण एवं सहायक शिक्षक की व्यवस्था की जाती है। छात्रों के पोषण पर विशेष ध्यान देने के लिए मिड डे मील जैसी स्कीम भी इस योजना के अंतर्गत आती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीबी रेखा के नीचे आने वाले देश भर की जनता को कम दरों पर अनाज प्रदान करने के लिए सरकार का एक कदम है। इस योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति को चावल 3 रुपये, गेहूँ 2 रुपये और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो के दर से मुहैया कराया जाता है। सरकार हर व्यक्ति को कम से कम 5 किलो अनाज हर महीने प्रदान करने के लिए प्रतिबंधित है। यह प्रणाली ज़रूरतमंदों को गैर खाद्य वस्तुएं भी प्रदान करती है, जैसे कि मिट्टी का तेल, लकड़ी आदि। सभी लाभार्थियों को देश भर में किसी भी राशन की दुकान से अपने कोटे के खाद्य गैर खाद्य पदार्थ खरीदने में यह योजना सहायक है। यदि किसी व्यक्ति को अपने कोटे का अनाज राशन की दुकान पर नहीं मिलता, तो इस योजना के अंतर्गत प्राधिकारी ज़रूरतमंदों को उचित मूल्य का भुगतान करेंगे। यह वीडियो सरकारी योजनाओं पर पहला भाग था। भाग 2 में हम प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना पर चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक और शेयर करिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाइए और हमसे सूचनाएं पाने के लिए बेल आइकन को दबाइए।
हमारे काम के बारे में जानने के लिए और हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को दबाइए।